श्री सदगुरुदेव की। सदगुरु श्री कबीर साहब जी का मुख्य निर्णय, मुख्य उद्देश्य, जीव किसी प्रकार से भावबंधनों में ना फंसे, ऐसा लक्ष्य था। लेकिन कदर नहीं जानी। जो वस्तु की कदर जानता है वो ही हिफाजत से रख सकता है, और जो कदर नहीं जानता हो वो नहीं रख सकता है। अज्ञानी को हीरा मिल जाए वो नहीं जान पाएगा। किसी प्रकार से एक किसान था, बहुत गरीब था। उसको एक सरता के किनारे और एक खेत मिल गया था। एक गरीब किसान बहुत हैरान मुदत से भाई, वह एक सरता की पार खेत गयो पाई। एक सरता नदी थी, उसके किनारे खेत मिल गया। तो जो तो खोदो खेत विचार बनाई। जब ग्रीष्म ऋतु आए मक्का बोआई, उसने उस खेत में मक्का बो दी। अब जब मक्का बड़ी हुई, जब फसल गिर पर भैया मान लो सही परंडा को दाना, जहाँ हरिया कर रहे शोर भरत सर्राना, जहाँ तोते गिर रहे मक्का में, इधर वो सरता के किनारे और जाता है नहाने के लिए। तो उसमें से किनारे में से लाल निकल निकल करके वो गिर रहे थे। उसने देखा ये तो मक्का में और तोता उड़ाने के लिए अच्छे हैं, ये तो अच्छी बटियां हैं। माँ ने बहुत से लाल और भर करके रख लिए कि इससे मैं अपने मक्का में खेत में और तोते उड़ाता रहूंगा। तो लाया, तो गया सोच करन बड़ भागी रे, रतनन की खान वह लागी रे, नहीं समझ सको खटरागी रे। तो लीने लाल निकार करे फिर ख्याल, खेत बिच कियो ठिकाना है, और बिन सत्संग विवेक ज्ञान बिन धोखा खाना है। सारे हार लाल ला करके और उसने अपने खेत में इकट्ठे कर लिए और गोफन में रख रख करके। अब किसान सोचते है मन में, और लेके लाल धरे गोफन में, और झट फटकार दे तो हरियन में। सो धद्धर मारे लाल, तो धद्धर मारे लाल भयो कंगाल, लाल फिर हाथ न आना है भाई, बिन सत्संग विवेक ज्ञान बिन धोखा खाना है। जितने भी लाल थे, अब किसान सोचते हैं मन में, लेके लाल धरे गोफन में, और झट फटकार दे तो हरियन में, जाए गिरे लाल लहरन में। तो जहां से लाल लाया था वहीं जा जाके सब गिर गए, और हरिया उड़ाता रहा, तोते उड़ाता रहा। जब मक्का पकी, मक्का कटी, तो एक लाल उसे मिल गया। तो उसके बच्चे ने रो करके ले लिया, और बहुत गरीब था, झोपड़ी थी, उसके घर में नमक खत्म हो गया। उसकी औरत उस लाल को लेकर के और बनिया की दुकान पे जाकर के कहती है कि इससे मुझे 100 ग्राम नमक दे दो। बनिया बोला जा जा। वो भी नहीं जानता था कि ये लाल है, या पत्थर के टुकड़ा से और कहीं तुझे नमक मिलेगा। इतने पर वहां पर जौहरी खड़ा था, और जौहरी ने देखा ओहो ये तो लाल है। उसने झट सीधे अपने हाथ में लिया और बनिया से कहा कि एक बोरी चावल, एक बोरी दाल, एक बोरी नमक, एक बोरी आटा, हल्दी, सब चीज इसके घर पे पहुंचा दो, अभी मैं भुगतान करूंगा। पहुंचा दिया। और फिर घर पे जाकर के उस जौहरी ने ईंट मंगाई और चूना मंगाया, सीमेंट सब मंगा करके, और बहुत सुंदर उसके लिए मकान बनवा के तैयार कर दिया। उसे पता ही नहीं। उसकी औरत पूछती है ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? कि जो वो बटिया थी जिसके बदले में आप नमक लेने गए थे, वो पत्थर का टुकड़ा नहीं था, वो तो हार था, वो था लाल। और आपने नहीं जाना था कि ये लाल है, आप पत्थर समझती रही।
फिर वो कुछ समय बाद किसान अपने घर आता है और टूटी झोपड़ी को देख रहा है कि मेरी टूटी झोपड़ी कहाँ है। किसी ने कहा यही आपका घर है, अंदर घुसता है। उसके बच्चे पालना में झूल रहे हैं, उनकी घरवाली वहां पर बैठी हुई है। ऐसी गत देख करके किसान बोला इतना सुंदर घर मेरा कैसे बन गया। उसकी पत्नी बोली कि एक जो बटिया थी वो छोटे लाला को मिली, मैं उससे नमक लेने के लिए गई, बनिया ने मने कर दिया। वहां पर एक जुआरी खड़ा था, उसने पहचान कर ली ये लाल है, बस उसी की ये महिमा है, खाने पीने की कोई कमी नहीं, और ये मकान भी बन गया। जो इतनी बात किसान ने सुनी तो एकदम उल्टा गिरा, बेहोश हो गया। ओहो, ऐसे लाल मैंने उठा उठा करके जाने कितने गोफन में रख रख करके फेंक दिए। आज सारे लाल होते तो मेरे पास में कोई धन की कमी नहीं होती। तो धन मारे लाल भयो कंगाल, लाल फिर हाथ न आना है, और बिन सत्संग विवेक ज्ञान बिन धोखा खाना है। सदुदय जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, काया की खेती तेरी, मन रूपी मक्का हेरी, और जम श्वास रतन की ढेरी। ये श्वास रतन की ढेरी है। तो काम क्रोध मद मोह लोभ के हरिया यही उड़ाना है भाई। बिन सत्संग विवेक ज्ञान बिन धोखा खाना है। बिना सत्संग के, बिना विवेक ज्ञान के, और हम धोखा खा रहे हैं। इस संसार में आकर के हम बहुत बड़े भूले हुए हैं। सदुदय जी पुकार के कहते हैं कि जब ये भूल मिटेगी तब हमको पता चलेगा कि हम कितने बड़े भ्रम में हैं। ये बहुत बड़ा भ्रम है। इसमें बड़े बड़े राजे, बड़े बड़े महाराजे, बड़े बड़े सेठ साहूकार सब बह गए, चले गए। राजाओं के राज चौपट हो गए। यदि इनको अपना ज्ञान होता तो आज राज के चौपट नहीं होता। तो सदुदय जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि बिना बुद्धि भटकत फिरे और पकड़ शब्द की इच्छा, बिना विवेक भटकत फिरे पकड़ शब्द की इच्छा, बिना ज्ञान भटकत फिरे पकड़ शब्द की इच्छा। ये सब के सब शब्द की इच्छा पकड़ करके और भटक रहे हैं। सदुदय जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भाई बिन सत्संग विवेक ज्ञान बिन और धोखा खाना है। वो कोई भी हो, जब तक सत्संग नहीं करेगा और जब तक विवेक से काम नहीं लेगा, जब तक पत्री पत्राओं को पूजता रहेगा, जब तक संत गुरुजनों की पूजा नहीं करेगा, जब तक संत गुरुजनों को नहीं जानेगा, तब तक भटकता ही रहेगा। और संत गुरुजन तो देख लेते हैं ये कैसा जिज्ञासु है, इसकी लगन कैसी है, वो तैसे ही कह देते हैं। क्यों अपना समय क्यों बर्बाद करेंगे। कोई कहता है नहीं गुरुजी हम तो पत्थर ही पूजेंगे, पूज भैया पूज ले। कितना नहीं हम तो नदी नाले पूजेंगे, पूज भैया, क्या करें। हम तो पर्वत पहाड़ पूजेंगे तो पूज ले भैया, हम तो पेड़ रूखों को पूजेंगे तो पूज भैया। अब वो क्या करें। यदि मने करते हैं तो वो उल्टे चलते हैं। इसलिए संत गुरुजन भी मुंह में अंगुली दे करके चुपचाप रहते हैं। और फिर जैसा आवे मानवा और तैसी वाणी बोल, और ग्राहक आवे कांच का तो काहे को हीरा खोल। तो सदुदय जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि कांच का यदि ग्राहक आता है सुनार के पास में तो वो हीरा क्यों देगा, क्योंकि हीरा की कीमत ही नहीं जानेगा। सब्जी की मंडी में यदि कोई रतन लाल पन्ना हीरा मोती रख ले तो वहाँ कौन बेचेगा, कौन खरीदेगा। क्योंकि वहां तो 50-100 रुपए की सब्जी खरीदने जाते हैं मंडी में, और हीरा लालू की कीमत 1-1 लाख रुपए, तो वहां कौन जाएगा खरीदने। इसी प्रकार से कुंजड़ों की दुकान पर भीड़ बहुत होती है, लाइन लग जाती है। और जहाँ सत्य न्याय निर्णय का उपदेश चलता है, जहाँ पार की सदगुरु श्री कबीर साहब का ज्ञान चलता है, तो वहां तो कोई जिज्ञासु, कोई पारखी वहां पर इकट्ठे होते हैं। नहीं तो सब के सब ये भूत भवानी चंडी मुंडी डाकन सागन ऐसी बात हो रही हो, उनकी महिमा गाई जा रही हो, वहां पर भीड़ लग जाती है। ईश ब्रह्म परमात्मा की भीड़ नाम के जयकारे लग रहे हो, वहां पर भीड़ लग जाती है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि कोई लाल पीले धागे रख ले और ताबीज बना के रख ले, और बच्चा के गले में बंधवा लो, कोई भूत चुड़ैल नहीं लगेगा। पैर में बंधवा लो काला धागा, देखो कोई बात नहीं रहेगी। इसी प्रकार से जो सारे संसार के लोग भूल में फंसे हुए हैं, तो साहिब जी पुकार के समझाते हुए काया की खेती तेरी, ये काया की खेती है तेरी, मन रूपी मक्का हेरी। और जहाँ में ये मन रूपी यही मक्का है, यही मन में नाना प्रकार के विकास चलते रहते हैं। तो काया की खेती तेरी और मन रूपी मक्का हेरी, और जहाँ में श्वास रतन की ढेरी। सदुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि प्रारब्ध पूरा होने पर ये श्वास निकल जाएगी, है ना। इसलिए इसकी कीमत करो,
जब तक भाइयों ज्ञानियों इसकी कीमत नहीं करोगे तब तक आप भूल में और फंसे रहोगे। तो मन रूपी मक्का तेरी और जम श्वास और तन की देरी, चित चंचल गोपन फेरी। सदुदे जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं चित चंचल गोपन फेरी। तो काम क्रोध मद मोह लोभ के, काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, आशा के, तृष्णा के, छल छिद्र कपट के, राग द्वेष के, यही हरिया उड़ाना है। तो काम क्रोध मद मोह लोभ के हरिया यही उड़ाना है भाई। बिन सत्संग विवेक ज्ञान में धोखा खाना है। सारे संसार के लोग धोखा खा रहे हैं, इन पंडित पुजारियों के हाथ में बिक रहे हैं और जिधर को जे घुमाते हैं उधर ही घूमते रहते हैं। लाखों के मंदिर बनवा देते हैं, करोड़ों के मंदिर बनवा देते हैं और साधु संतों से जाके पूछते हैं और साधु संत भी बेचारे क्या करें, है ना। अब वो यदि सही ज्ञान देते हैं तो वो मानते नहीं, तो वो भी समझ लेते हैं कि उल्टे चलते लटकते रहो, उल्टे हमको क्या लेना देना है करते रहो ये नदी नालों की पूजा। कोई 84 धोनी तपने लगता है, कोई नंगा धड़ंग डोलने लगता है। जैनियों में नंगा धड़ंग डोलते हैं और कोई समझावे तो समझाना मानते नहीं। तो सदुदे जी कहते हैं समझाए समझे नहीं पर हाथ आप बिकाए और मैं खींचता हूँ आपको चला स्वयंपुर जाए। तो ये सब अपने आप को नाम बहुत सुंदर सुंदर रख लेते हैं और डर के कुत्ताओं से भागते हैं। एक लड़का रात के 12 बजे और खड़ा था चौराहे पर और वहां पर एक महात्मा जी भी आए। महात्मा जी ने कहा बेटा आपका क्या नाम है? कि मेरा नाम है शेर सिंह। उनके बहुत अच्छा है, मजबूत है। और पिता का क्या नाम है? कि शमशेर सिंह। बहुत ज्यादा मजबूत है, ठीक ठाक है। बेटा रहता कहाँ है? कि शेरों वाली गली में। ये तो बहुत पुख्ता मजबूत है, तो यहाँ क्यों खड़ा है रात के 12 बजे? कि कुत्ताओं से डर लगता है। उनके ओहो नाम शेर सिंह, पिता का नाम शमशेर सिंह और डरता है कुत्ताओं से। तो सदुदे जी पुकार के कहते हैं कि ऐसी गते है संसार की। सदुदे जी पुकार के समय जिंदा को मुर्दा बताते हैं और मुर्दाओं को जिंदा बताते हैं। कहते हैं कि एक बार गाड़ी पलट गई और गाड़ी पलटी तो उसमें 10-20 लोग मर गए 10-20 लोग मरे तो उसमें एक जिंदा भी था। डॉक्टर आया, उसने देख करके सब मृत्यु घोषित कर दिए कि ये तो सब मर गए। अब वो लोग उनको उठा उठा के पटक रहे ट्राली में और ले जा रहे हैं गाड़ने के लिए। अब वहां पर एक जिंदा था, उसमें श्वास चल रही थी। वो बोला ओ भैया मैं जिंदा हूँ, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। तो वो गाड़ने वाले पटकने वाले खाई में कह रहे हैं चुप रहे, तू डॉक्टरों से ज्यादा नहीं जानता है। जब डॉक्टर ने मृत्यु घोषित कर दिया और तू कहता है कि मैं जिंदा हूँ, क्या डॉक्टरों से ज्यादा जानता है? तो जिंदा ही फेंक दिया। तो सदुदे जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब जिंदाओं का अनादर होता है और मुर्दाओं की पूजा होती है। संतो ये मुर्दों का देश पूज रहे सब ही नर नारी, पूज रहे सब ही नर नारी, पूज रहे सब ही नर नारी। भाइयों ये मुर्दों का देश पूज रहे सब ही नर नारी। कोई काशी मथुरा जावे, शीस कोई मूर्ति को नावे, सार जिन जरा नहीं रे जानी। भाइयों ये मुर्दों का देश पूज रहे सब ही नर नारी। भाइयों ये मुर्दों का देश पूज रहे सब ही नर नारी। तो सदुदे जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि एक दो भूला हो तो उसे समझा दिया जाए, सारा संसार ही इस भ्रम में भूला हुआ है तो कौन समझाएगा। तो बंदी छो सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि भाई ज्ञानियों जागो उठो, सवेरा हो गया है ना। जब फसल गिरप पे भैया मान लो सही परन लागू दाना, ये शरीर रूपी यही फसल है। जब फसल गिरप पे भाई मान लो सही परन लागू दाना, काम क्रोध लोभ मोह का दाना पड़ने लगा, विषय वासना जग में लगी, ये अपने आप को भूल गया। जब फसल गिरप पे भैया मान लो सही परन लागू दाना, यहाँ हरिया कर रहे सुर भरे सर्राना, यहाँ अहंकार काम क्रोध सब अहंकार कर रहे हैं। गए सोच करन बड़ भागी रे, रतनन की खान बाय लागी रे, न समझ सको खटरागी रे। तो लीने लाल निकार खेत बिच कियो ठिकाना है, भाई बिन सत्संग बेग ज्ञान धोखा खाना है। सारे लाल निकाल दिए, काम में फंस गया, क्रोध में फंस गया, विषयों में फंस गया, अपने आप को समझ नहीं पाया। सत्संग कभी किया नहीं, चोर लवारों का साथ किया, शराबी कबाबियों का साथ किया, चारों लड़ता झगड़ता डोला, लेकिन अपने आप को नहीं जान पाया।
मनुष्य जैसा जन्म और पशु की भांति गमा दिया। तो लीने लाल निकार करे फिर ख्याल खेत बिच कियो ठिकाना है, भाई बिन सत्संग विवेक ज्ञान बिन धोखा खाना है। तो धद्दर मारे लाल भयो कंगाल लाल फिर हाथ न आना है, भाई बिन सत्संग विवेक ज्ञान बिन धोखा खाना है। धद्दर मारे लाल सदु देख के तो हीरा जैसे रतन जन्म को पा करके और काम में क्रोध में लड़ने में झगड़ने में मार में पीट में सब में पूरा समय बर्बाद कर दिया और अंत में कुत्ते की तरह मर गया। कुछ भी नहीं मिला, यहाँ की वस्तु सारी यहीं छूट गई। कोठी बंगले खड़े के खड़े रह गए, हीरे मोती गड़े के गड़े रह गए। 7 लखपति के न अधेला चला, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। तो कुछ भी किसी के साथ में नहीं जाता है, यहाँ ही सारी वस्तुएं मिलती हैं और यहाँ की यहीं छूट जाती हैं। बाग बगीचे ये सब, खेती बाड़ी मकान दुकान जितना भी है, पति पत्नी पुत्र ये सब यहीं पर मिलते हैं और सब इकट्ठे होते हैं और 4 दिन का झमेला लगता है और उसी में मर जाते हैं। तो सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि आज कितना अच्छा समय मिला है। ऐसे समय को यदि हमने धोखे में गमा दिया, भूल में ये समय निकाल दिया, तो हमको कुछ भी नहीं मिलेगा और किड़ किड़ करके और हमारा पूरा समय निकल जाएगा। कोई कहीं जाता है, कोई अमेरिका जाता है, कोई कहीं कहीं जाए, कहाँ जा जाके धन कमा कमा करके इकट्ठा कर करके लाते हैं, कोटी मगले बर्बाते हैं, खूब बैंकों में रख लेते हैं और चलत डुलावत बाई हो, फिर बाएं हिला के हाथ हिला के चलते हैं कि हमसे ज्यादा लखपति करोड़पति कोई दुनिया में नहीं है। और नेक ठिब्बा लगा ईट का और मुंह के भर गिरे और जब पड़ा सीधे मर गए, बैंक रहेगी जो पड़ेगी पड़ी। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि अहंकार काम क्रोध मद मोह लोभ इसको दूर करना चाहिए, आशा तृष्णा छल छिद्र कपट को दूर करना चाहिए, सभी प्रकार के राग द्वेष को त्यागना चाहिए और सदगुरु श्री कबीर साहब का जो जड़ चेतन का जो निर्णय है इसको समझना चाहिए और मायावी गुरबा लोगों की बातों में कभी नहीं आना चाहिए। ऐसा निर्णय है बंदी छोड़ सदगुरु श्री कबीर साहब जी का। जो भी इसको धारण करेगा उसके हृदय की कालमा जरूर छूटेगी। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।